हाय, मेरा नाम विजय है और मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 12-15 सालों से हूँ। तो मुझे थोड़ी बहुत अनुभव है कि किस तरह के शेयर में पैसा लगाना चाहिए और किस तरह के स्टॉक से दूर रहना चाहिए। मैंने लंबे अनुभव से यही सीखा है, अपने जो भी 10-12 साल का अनुभव है, यही सीखा है कि अच्छे स्टॉक को यदि लॉन्ग टर्म में होल्ड किया जाए तो अच्छे रिटर्न प्राप्त होते हैं। बनस्पत की ट्रेडिंग किया जाए, ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि बड़े जो प्रॉफिट होते हैं उसको छोटे प्रॉफिट में बदल देते हैं। तो आज हम इन्वेस्टमेंट के ही बारे में बात करेंगे। तो किसी भी स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए, किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए 3 चीजें बहुत मायने रखता है। क्या लेना है, कितना लेना है और कितने समय के लिए। मैं फिर से कहूंगा, क्या लेना है, कितना लेना है और कितने समय के लिए लेना है। यदि इन तीनों का हम कॉम्बिनेशन अच्छे से रखें तो हमें भविष्य में अच्छे रिटर्न प्राप्त होने की संभावना है। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं एक एक करके इस पर हम बात करेंगे। क्या लेना है, सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है कि हमको क्या इन्वेस्टमेंट करना है। कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सा ऐसा स्टॉक है जिस सेक्टर में या स्टॉक में लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनेगा। कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सा ऐसा बिजनेस है बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, जिसके अंदर मैनेजमेंट शानदार है, तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, जिसका फ्यूचर वैल्यू बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले जो मायने रखता है वो है स्टॉक सिलेक्शन। किस तरह के स्टॉक में कैसे प्रवेश करें, कैसे चुने उस स्टॉक को। तो मेरा अपना मानना है कि जो हमारे चारों तरफ अच्छे बिजनेस मौजूद हैं, हम उस बिजनेस को यदि छोटे स्तर पर मौजूद है, बहुत पहले हम उसको चिन्हित कर लें और उसे होल्ड करें तो बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बिजनेस की। हम बात करते हैं कि बजाज फाइनेंस में 10 साल पहले जितना लगाया था, आज की डेट में उसका 100-150 गुना से ऊपर बढ़ चुका है। शेयर 1 लाख लगाया गया था, कितनी उसकी वैल्यू हो चुकी है। उसी तरह से जितने भी बड़े बड़े स्टॉक्स, वेल्थ क्रिएटर स्टॉक, उसके बारे में बात किया जाता है। तो सोचिए कि जिन लोगों ने बजाज फाइनेंस को काफी समय पहले चिन्हित कर लिया, काफी पहले पैसा लगा दिया, क्या इस हम नेक्स्ट बजाज फाइनेंस की तलाश करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो नेक्स्ट बजाज फाइनेंस हो सकते हैं। कोई नहीं जानता है कि कौन सा बजाज फाइनेंस स्टॉक्स होगा, लेकिन जो बिजनेस ग्रो कर रहा है, यदि हम उसके साथ बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमें बजाज फाइनेंस जैसे रिटर्न होगा। फॉर एग्जाम्पल तौर पर हम बात करेंगे सीडीएसएल। सीडीएसएल जो कि डिपॉजिटरी रखती है, पिछले कुछ सालों में आप देखिए गजब का ग्रोथ उसके अंदर, डे बाय डे उसका डीमेट के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, हमेशा खुलते जा रहे हैं। कभी आप सीडीएसएल की वेबसाइट पर जाकर देखिए तो उसको देखिए, और जबरदस्त बिजनेस है। और मात्र अभी आज की डेट में 10-11 हजार करोड़ के मार्केट के पास उपलब्ध है। एक मिड कैप सेगमेंट, स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी, बहुत ह्यूज ग्रोथ उनकी संभावना है। इसी तरह से यदि आप बात करिए तो आपको कैम्स, जो कि म्यूचुअल फंड बिजनेस का रजिस्ट्रार है, जितने भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड अपने देश में सबका रजिस्ट्रार है, वो भी अभी आप देखेंगे तो मात्र 10-12 हजार करोड़ के मार्केट के उपलब्ध है। ह्यूज वेल्थ क्रिएट होगा, ह्यूज वेल्थ क्रिएट होगा आने वाले समय में। ये कंपनियां आप देखिए, देखते रहिएगा, निफ्टी की कंपनी है, निफ्टी में शामिल। इसी तरह से आप बात करिए, अभी हाल ही में जुबिलेंट फूड से जो मर्ज से उत्पन्न हुआ है कंपनी, जुबिलेंट फार्मोआ और जुबिलेंट इंटीग्रेंट्स, इनर्जेजिया, क्या नाम, इनर्जेजिया नाम, इनर्जिया नाम है, उसको देखिए। जुबिलेंट इनर्जिया जो है आने वाले समय में भी ह्यूज वेल्थ क्रिएट करेगी, जो केमिकल क्रॉप क्रॉप वाले में है, फिर आपने क्रॉप के अतिरिक्त न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बनाने में जा रही है। बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है उसका। हाल ही में कंपनी ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है अपने बिजनेस को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी उसका भी मार्केट कैपिटल देखेंगे 10-11 हजार के आसपास है। हमें क्या करना है, हमें मार्केट कैपिटल को फोकस करना है कि कौन सी कंपनी कितने मार्केट कैपिटल में उपलब्ध हो रही है और कितना उसके अंदर अपसाइड बाकी है। उस तरह से बात करिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी। बीएससी अभी मात्र 6,000-7,000 करोड़ के मार्केट कैपिटल उपलब्ध है। क्या आपको लगता है कि बीएससी जैसा कंपनी 6,000-7,000 करोड़ के मार्केट कैपिटल को मिलना चाहिए? ध्यान दीजिएगा एमसीएक्स पर, उसको भी देखेंगे 7,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटल उपलब्ध है। हमें प्राइस पे ध्यान नहीं देना, हमें बिजनेस पे ध्यान देना। और बिजनेस पे ध्यान देने के बाद
हमें उस कंपनी के मार्केट कैपिटल पे ध्यान देना है, तो आप उसको भी देखिए। इसी तरह से लिक्विड सेक्टर में काम करने वाली, शराब सेक्टर में काम करने वाली रेडिको खेतान को देखिए, वो भी इसी के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। लगातार उसका जो सेल्स बढ़ रहा है, लगातार उसका मार्जिन मेंटेन किए हुए पिछले 5 सालों में आप देखेंगे तो 28% के आसपास वो पैट मार्जिन लेके प्रॉफिट ग्रोथ लेके चल रही है, सॉरी प्रॉफिट ग्रोथ लेके चल रही है। और 3 साल का देखेंगे तो 31%। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ लगातार बढ़ा रही है, उसके पीछे कारण क्या है? जो उसने प्रीमियम अपने उत्पाद पर फोकस किया है, शराब के ब्रांड पर, और वो उसका जो पोर्शन बढ़ाते जा रही है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो रेडिको खेतान भी आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे बिजनेस हमारे आसपास फैले हुए हैं। उसी तरह से आप इंडियन एनर्जी एक्सचेंज देख लीजिए, आने वाले समय का बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। और नहीं तो आप देखना चाहते हैं बोरोसिल का, बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोडक्ट है, उसको भी देखिए, मात्र 300 के शेयर पे भाव पे ट्रेड कर रहा है, उसका वो भी इस मार्केट में दिल्ली का शेयर है, आने वाले समयों में बहुत ग्रो करेगा। और यदि आप देखना चाहते हैं, आप आदित्य बिरला फैशन रिटेल को देखिए, क्या कौन कौन से ब्रांड इसके पास नहीं है? एलन सोली, पीटर इंग्लैंड, पेंटलून, वैन हुसैन, कौन कौन से ब्रांड नहीं है इसके पास, और अभी भी 20,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटल उपलब्ध है। ये भी आने वाले समय में बहुत म्यूचुअल करेंगे। और ये जिन कंपनियों का मैंने नाम लिया, वो कंपनियां बिजनेस शानदार है, मैनेजमेंट शानदार है, और बिजनेस में लगातार ग्रो हो रहा है। हम इन कंपनियों को ले सकते हैं फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या लेना है, और उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है हमारी जो स्टॉक मार्केट में सफलता का, वह कितना लेना है। क्योंकि हम, एक रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है कि जो जिस स्टॉक को कम मात्रा में लेना चाहिए उसको ज्यादा मात्रा में लेता है, और जिस स्टॉक को ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए उसको क्या करता है कि कम मात्रा में ले लेता है, जो कि अच्छा नहीं होता है। हम क्या करते हैं कि जो खराब क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं उसकी मात्रा लगातार बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। जो लगातार नीचे जाता है हम उसको खरीदते जाते हैं। क्यों खरीदने जाते हैं? जबकि हमें बढ़ने वाले स्टॉक को फोकस करना चाहिए। हम आखिर उस बिजनेस पर कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कितना जोखिम लेना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारा जो फ्यूचर वैल्यू होगा, जो आप यदि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला निकाले, सीएजीआर फॉर्मूला निकालिए, वो होता है ना, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू पी वन 1+R/100/n, उसका फॉर्मूला होता है। आप कभी उसे कैलकुलेटर पर सेट करके देखिए कितना बनता है। जैसे मैं एक अभी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो आप देखेंगे तो बड़ा ही वो होता है, बहुत ही जबरदस्त वैल्यू होती है। हम लोग देखते नहीं है ना उसको उतना ध्यान से, हम लोग देखते हैं। वो जो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, आप देखिए क्या होता है। फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला को देखिए, तो ये देखिए, ये जो फॉर्मूला है, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1+R/100 उसके पावर n। n क्या होता है कि n जो होता है इसमें साल होता है, 100 R जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और तो उसमें p जो होता है प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो p जो होता है, p जितना ही अधिक होता है, फ्यूचर वैल्यू भी उतना ही अधिक होती है। जैसे एक हम इसका एग्जांपल लेके आते हैं कि मान लीजिए हम कोई स्टॉक लेके चलते हैं, और हमने मान चलते हैं कि 10,000 इन्वेस्टमेंट और 15 साल के लिए होल्ड करते हैं। अब 15 साल होल्ड करते कितनी वैल्यू होगी? देखिए 2,84,000 होगी। लेकिन यदि यही इस 10,000 को हम 10 लाख 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दे, तो फ्यूचर वैल्यू कितना होगा? फ्यूचर वैल्यू 28,42,000 तक। यानी ओवरऑल जो हमारा जो अपॉर्चुनिटी की जो साइज होती है, जिस साइज में हम स्टॉक को होल्ड करते हैं, वो बहुत मायने रखता है, बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। हम अपने पोर्टफोलियो में दीपक नाइट्राइट मान चला है कि 100 शेयर ले रखे हैं, और जो शेयर अंडर परफॉर्म कर रहा है, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, यूनियन बैंक हो गया, और आप बात करिए तो वोडाफोन आइडिया हो गया, उस शेयर के मांग चाहते हैं तो 20,000 शेयर लेकर रखे। वो 20,000 शेयर किस मामले का, किस महत्व का? तो जो शेयर
हमें मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं। जो शेयर भविष्य में जब ज्यादा ग्रोथ देने वाले हैं उसमें हमेशा साइज ज्यादा रखना चाहिए। और इसके बाद जो तीसरा नंबर प्रश्न आता है कि कब तक लेना है, कब तक हम उसे स्टॉक होल्ड करेंगे। समय जो होता है अच्छे बिजनेस का एक बहुत मित्र होता है और खराब बिजनेस का दुश्मन होता है। जैसे आप खराब बिजनेस को उठा के चलिए, रिलायंस समूह के एडीएजी ग्रुप का स्टॉक देख लीजिए, समय के साथ सबका वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गया। और वही एचडीएफसी बैंक को देखिए, एचडीएफसी ग्रुप के स्टॉक को देखिए, आईसीआईसी को देखिए, जो बिजनेस ग्रो कर रहे हैं उनके साथ समय कितना फेवरेबल है। तो समय के साथ जो अच्छा बिजनेस होता है उसका ग्रोथ होता है। अब हम देखिए, जैसे इसी स्टॉक को लेते हैं, 25% के सीएजीआर का मैंने उदाहरण लिया था। स्टॉक मार्केट में 25% सीएजीआर मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यदि हमने देखिए नंबर ऑफ ईयर 15 साल पहले लगाया था, अब यदि हम इसको 10 साल कर देते हैं तो 10 साल में देखिए कितना होगा। 10 साल में इसकी वैल्यू निकलती है 9,31,000। यानी यदि हम 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट 25% की सीएजीआर से ग्रोथ करता है और 10 साल के लिए, तो कितना फ्यूचर वैल्यू होती है? 9,31,000। लेकिन जैसे ही हम इसको 15 साल करते हैं, इसकी वैल्यू हो जाती है 28 लाख। यानी 5 साल का समय और कितना ग्रोथ? 3 गुने का ग्रोथ हो जाता है। इतना ही नहीं, थोड़ा सा अब इसको देखें, 20 साल का देख देते हैं, 20 साल का देखें। अब 20 साल का जैसे समय देते हैं 86 लाख, और 25 साल का हमने समय दे दिया, 25 साल पे हो जाता है 2,64,00,000। आप सोच सकते हैं। तो अच्छे बिजनेस का समय जो होता है मित्र होता है, समय जो होता है दोस्त होता है। और समय जैसे जैसे व्यतीत होता है वो स्टॉक की वैल्यू और भी बढ़ती है, वेल्थ और भी क्रिएट होता है। तो हमें 3 चीजें हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी स्टॉक में, स्टॉक मार्केट के सफर में क्या लेना है, कितना लेना है और कब तक लेना है। इन तीनों पर बैलेंस बिठा करके हमें इन्वेस्टमेंट करना है। यदि हम इन तीनों को कायदे से बढ़िया से बैलेंस कर लेते हैं तो हमें स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिए। जय हिंद, जय भारत।